हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एमपीपीएससी में स्वागत है। फ्रेंड्स, हमने टारगेट टाइम्स की एमपीजीके 2500 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज़ यहाँ पर स्टार्ट की थी, जिसका फर्स्ट पार्ट हमने कवर कर लिया था। वहाँ पर हमने सामान्य परिचय, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय के 70 क्वेश्चंस यहाँ पर किए हुए थे। और फ्रेंड्स, आज हम इसका सेकेंड पार्ट देखेंगे। फ्रेंड्स, यहाँ पर एमपीजीके के 2500 प्लस क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए गए हैं। हर टॉपिक के यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आप जितनी ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा एमपीपीएससी प्रीलिम्स में आपके ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर मार्क्स आएंगे। और यहाँ पर इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हर टॉपिक के काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पर टारगेट टाइम्स में किया गया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट, जिसमें हम भूगर्भिक संरचना वाला जो टॉपिक है उसके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस यहाँ पर कवर करेंगे। फ्रेंड्स, टारगेट टाइम्स जो है, इसके सारे टॉपिक्स को हमारे चैनल में कवर कराया जाएगा। तो इसीलिए इस तरह के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को यहाँ पर आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए फ्रेंड्स, हम देखते हैं आज का पार्ट भूगर्भिक संरचना का। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, भूवैज्ञानिक दृष्टि से मध्य प्रदेश किस भाग का एक हिस्सा है? तो फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश भूवैज्ञानिक दृष्टि से हिस्सा है गोंडवाना लैंड का। सेकेंड क्वेश्चन है, लोअर गोंडवाना सेल समूह को किस नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है तालचीर। तालचीर जो है, इस नाम से लोअर गोंडवाना सेल समूह को जाना जाता है। थर्ड क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में प्रमुख रूप से किस प्रकार की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है? तो प्रमुख रूप से मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में आर्कियन चट्टानों का विस्तार किस भाग में पाया जाता है? तो आर्कियन चट्टानें जो हैं, वो उत्तर पश्चिम भाग में, उत्तरी भाग में और पूर्वी भाग, इन तीनों में ही आर्कियन क्रम की चट्टानों का विस्तार पाया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किन जिलों में पाया जाता है? फ्रेंड्स, तो ये पाया जाता है बालाघाट, छिंदवाड़ा में, जहाँ पर सीरीज़ जो मिलती हैं, जैसे कि सकोली सीरीज़ है, सौंसर सीरीज़ है, चिल्पी सीरीज़ है, तो ये धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनमें पाया जाता है। यहाँ से मैग्नीज जो है खनिज, वो निकाला जाता है। सिक्स क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में चिल्पी सीरीज़ से किस खनिज की प्राप्ति होती है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स मैग्नीज। सेवेंथ क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में मलाजखंड रीफ जो है वह स्थित है? तो ये स्थित है फ्रेंड्स बालाघाट में, मलाजखंड रीफ। और फ्रेंड्स, जो एथ क्वेश्चन है वो है, पृथ्वी की प्रारंभिक चट्टान मध्य प्रदेश में कौन सी है? तो ये है, प्रारंभिक चट्टानें जो हैं वो मध्य प्रदेश की हैं, आर्कियन ग्रुप की हैं, आर्य समूह की हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर नाइन्थ क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली धारवाड़ क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? फ्रेंड्स, यहाँ पर धारवाड़ क्रम की चट्टानें पूछी गई हैं, जो कि बालाघाट, छिंदवाड़ा में पाई जाती हैं, जिनमें मैग्नीज खनिज जो है वह निकाला जाता है यानी से। तो यहाँ पर पूछा है असत्य कथन। तो फ्रेंड्स, आप इनके ऑप्शंस यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर फ्रेंड्स, जो डी आंसर है, सकोली और सौंसर क्रम की चट्टानों से हीरे व बॉक्साइट की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, ये गलत है। धारवाड़ क्रम की जो धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, सकोली और सौंसर सीरीज़, उनसे मैग्नीज जो है वो निकाला जाता है। तो हीरे जो हैं वो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, इसलिए फ्रेंड्स ये गलत है। 10th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों को ग्वालियर संभाग में किस नाम से जाना जाता है? तो ग्वालियर संभाग में इन्हें जाना जाता है ग्वालियर सीरीज़। इनकी दो सीरीज़ हैं, ग्वालियर एंड बिजावर सीरीज़। तो ग्वालियर संभाग में इसे ग्वालियर सीरीज़ के नाम से जाना जाता है। 11th है, मध्य प्रदेश के पन्ना जिले में हीरे की प्राप्ति किस प्रकार की चट्टानों से होती है? तो फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर है कुड़प्पा क्रम की चट्टानें। कुड़प्पा चट्टानों में ही डायमंड की प्राप्ति होती है। और डायमंड कहाँ मिलता है? पन्ना जिला जो है ये डायमंड के लिए फेमस है। 12th है फ्रेंड्स, यहाँ पर मिलान करना है चट्टानें और उनका जो सीरीज़ है, उपक्रम है उनका। तो फ्रेंड्स, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं, इनमें जो ये आएगा, आप यहाँ देख सकते हैं,
यहाँ पर फ्रेंड्स राइट आंसर है डी 4321। यहाँ पर धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं ये इसमें सकोली सीरीज़ पाई जाती है, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चंस में देखा था। विंध्यन क्रम की अगर हम चट्टानों की बात करें तो इनमें सेमरी सीरीज़ पाई जाती है। कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में बिजावर एंड ग्वालियर सीरीज़ होती है, जहाँ पर डायमंड में हमें मिलते हैं। और गोंडवाना क्रम की जो चट्टानें हैं इनका जो सीरीज़ है वो हमें तालचीर जो है वो प्राप्त होता है। तो इसका डी जो है वो राइट आंसर है। 13 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये उत्तर पूर्वी, उत्तर पश्चिम, दक्षिण पूर्वी। तो यहाँ पर राइट आंसर है ए और सी, उत्तर पूर्वी और दक्षिण पूर्वी। ये जो है ये इसका राइट आंसर है। 14 है, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के लाल बलुआ पत्थर से किस ऐतिहासिक इमारत का निर्माण हुआ है? तो फ्रेंड्स यहाँ पर लाल बलुआ पत्थर से बना है सांची का स्तूप। 15 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विस्तार नर्मदा सोन घाटी के किस भाग में पाया जाता है? तो विंध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं इनका विस्तार यहाँ पर नर्मदा सोन घाटी के उत्तरी भाग में पाया जाता है। 16 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के कितने प्रकार पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं 2। विंध्यन क्रम की चट्टानों के 2 टाइप पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में। 17 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में निचले विंध्यन क्रम की चट्टानों के रूप में सेमरी सीरीज का विस्तार किस नदी घाटी क्षेत्र में पाया जाता है? तो सेमरी सीरीज पाई जाती है सोन नदी घाटी का जो क्षेत्र है वहाँ पर पाया जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स 18 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? तो ये डिवाइड किया गया है 3 पार्ट में ऊपरी विंध्यन क्रम की चट्टानों को। 19 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली विंध्यन क्रम की चट्टानों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य पूछा है विंध्यन क्रम की चट्टानों के बारे में? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर इसका जो असत्य है कथन वो है डी। इसमें दिया हुआ है कैमूर उपक्रम की चट्टानों में ग्रेफाइट और कोयले के निक्षेप पाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स ग्रेफाइट और कोयले के जो निक्षेप हैं यहाँ पर ये कोयले के निक्षेप गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं, कैमूर सीरीज़ में यहाँ पर नहीं। तो ये फ्रेंड्स गलत है। और 20 मध्य प्रदेश में विंध्यन क्रम की चट्टानों के भांडेर सीरीज का विस्तार किस भाग में पाया जाता है विंध्यन पर्वत श्रृंखला में? तो ये पाया जाता है पश्चिमी भाग में। 21 मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में सर्वप्रथम किन चट्टानों का अध्ययन किया गया था? तो दक्षिण पूर्वी भाग में सबसे पहले गोंडवाना चट्टानें जो हैं इनका अध्ययन किया गया था। 22 मध्य प्रदेश में विस्तृत गोंडवाना क्रम की चट्टानों से किस खनिज के निक्षेप प्राप्त होते हैं? तो ये प्राप्त होते हैं रोल, कोयला। यहाँ पर विस्तृत जो गोंडवाना क्रम की चट्टानें हैं इनसे हमें कोयला का प्राप्त होता है, कोयला। और 23 फ्रेंड्स इसमें दिया है चट्टानों की सीरीज़ दिया है और यहाँ पर किन जिलों में इनका विस्तार है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेंड्स बी 2143। 2143 2 फ्रेंड्स महादेव उपक्रम छिंदवाड़ा में पाया जाता है, तो ये सही है। बिजावर सीरीज़ पन्ना डायमंड की प्राप्ति होती है और भांडेर सीरीज़ जो है ये यहाँ पर पाई जाएगी सतना में। और तालचेर गोंडवाना क्रम की सीरीज़ है तो ये पाई जाएगी फ्रेंड्स शहडोल में। तो इसका फ्रेंड्स राइट आंसर है बी। 24 गोंडवाना चट्टानों की तलचेर सीरीज़ की चट्टानों का विस्तार मध्य प्रदेश के किस जिले में नहीं पाया जाता है? तालचेर सीरीज़ कहाँ नहीं पाई जाती है? तो ये नरसिंहपुर में नहीं पाई जाती है। मध्य प्रदेश में गोंडवाना क्रम की चट्टानों को कितने सेल समूह में वर्गीकृत किया गया है? तो ये वर्गीकृत किया गया है 3 सेल समूहों में गोंडवाना क्रम की चट्टानों को वर्गीकृत किया गया है। 26 मध्य प्रदेश में ऊपरी गोंडवाना क्रम की चट्टानों के रूप में महादेव सीरीज़ को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पर महादेव सीरीज़ जो है इसको पचमढ़ी सीरीज़ के नाम से भी जाना जाता है। 27 मध्य प्रदेश में ऊपरी दक्कन ट्रैप की चट्टानों का विस्तार मालवा पठार के अतिरिक्त किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो यहाँ पर इसका जो विस्तार है ऊपरी दक्कन ट्रैप का ये पाया जाता है। इसका राइट आंसर है ए और सी, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। उसके बाद फ्रेंड 29 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तृतीयक सेल समूह के रूप में क्वाटरनरी क्रम की चट्टानों का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ पाया जाता है? ये पाया जाता है उत्तरी भाग में पाया जाता है टर्शियरी जो सेल हैं।
30th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की भौगोलिक और प्राकृतिक सीमाओं का निर्धारण के संदर्भ में कुछ कथन दिए हुए हैं, उसमें जो गलत कथन है वो पहचानना है फ्रेंड्स यहाँ पर। तो आप इसके ऑप्शंस जो हैं वो यहाँ पर देख सकते हैं, और इसका जो इधर पे जो पूछा है वो गलत असत्य पूछा है, तो डी जो है वो गलत है फ्रेंड्स। आप जानते हैं यहाँ पर कि मध्य प्रदेश की इसमें दिया हुआ है पूर्वी सीमा का निर्धारण नर्मदा सोन घाटी के द्वारा होता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तरी सीमा का निर्धारण चंबल नदी करती है, दक्षिणी सीमा का निर्धारण ताप्ती नदी के द्वारा किया जाता है, पूर्वी सीमा का जो निर्धारण है ये किया जाता है मैकल पर्वत श्रेणी जो है इसके द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो डी जो है ये गलत दिया हुआ है। 31 क्वेश्चन है, संपूर्ण मध्य प्रदेश निम्न में से किस पठार का एक भाग माना जाता है? तो दक्कन का पठार, दक्षिण का पठार जो है इसका एक पार्ट माना जाता है संपूर्ण मध्य प्रदेश। 32 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना को कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तो फ्रेंड्स जैसा कि आप जानते हैं प्राकृतिक संरचना को 3 भागों में बांटा गया है यहाँ पर। तो ये था। उसके बाद फ्रेंड्स जो 3 हैं वो कौन कौन से हैं? तो मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल और पूर्वी पठार, 3 भागों में इसे डिवाइड किया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स 33 क्वेश्चन है यहाँ पर, मध्य प्रदेश के किस प्राकृतिक प्रदेश के द्वारा राज्य का 2/3 क्षेत्र निर्मित होता है? तो ये है मध्य उच्च प्रदेश, ये सबसे ज़्यादा पार्ट में फैला हुआ है मध्य प्रदेश के। 34 मध्य उच्च प्रदेश के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य पूछा है फ्रेंड्स? तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं, इसमें असत्य कथन पूछा है। तो सी आंसर जो है वो गलत दिया हुआ है। मध्य उच्च प्रदेश से उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियाँ ताप्ती नदी में मिल जाती हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये जो है ये गलत दिया हुआ है। 35 क्वेश्चन फ्रेंड्स है, मध्य उच्च प्रदेश को कितने उप प्राकृतिक प्रदेशों में डिवाइड किया गया है? तो ये है 5। यहाँ पर मालवा, बुंदेलखंड, रीवा पन्ना का पठार, ये सभी चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर कवर होंगी। उसके बाद फ्रेंड्स 36 क्वेश्चन है, मध्य उच्च प्रदेश को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो इसे गंगा नदी बेसिन के नाम से जाना जाता है। 37 क्वेश्चन है, वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? तो वर्तमान में इसे 7 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे 38 क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में सबसे बड़े भौतिक भूभाग के रूप में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? तो मालवा का पठार जो है फ्रेंड्स ये सबसे ज़्यादा भाग में यहाँ पर पाया जाता है। 39 मालवा के पठार की दक्षिणी सीमा का निर्धारण किस भौतिक भूभाग के द्वारा होता है? तो वो होता है नर्मदा सोन घाटी। 40th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अरावली और विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार है? तो ये है मालवा का पठार। 41 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित मालवा के पठार में किस प्रकार की मिट्टी? तो सबसे ज़्यादा मालवा के पठार में पाई जाती है काली मिट्टी, 43% भूभाग पर यहाँ पर पाई जाती है काली मिट्टी। 42 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मालवा पठार से उद्गमित होने वाली उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली अधिकांश नदियाँ किस नदी में मिलती हैं? तो ये मिल जाती हैं फ्रेंड्स यमुना नदी में। 43 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस पठार को नदियों का मायका कहा जाता है? तो मालवा का पठार जो है इससे अधिकांश नदियां उद्गमित होती हैं, इसलिए इसे नदियों का मायका कहा जाता है। 44 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मालवा के पठार के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो ये है फ्रेंड्स सिगार की चोटी जो है वो सबसे ऊंची है, सिगार की चोटी। यहाँ पर और कौन कौन सी चोटियाँ हैं? तो सिगार की चोटी है, जनापाव, धजरी, ये सब कुछ फेमस चोटियाँ हैं मालवा के पठार की, लेकिन सबसे ऊंची चोटी सिगार की चोटी है। 45 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार का ढाल किस दिशा में है? जो स्लोप है मालवा के पठार का वह किस डायरेक्शन में है? वो है उत्तर पूर्व की ओर। 46 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मालवा के पठार के मध्य भाग से कौन सी रेखा गुजरती है? तो कर्क रेखा जो है फ्रेंड्स यहाँ पर मालवा के पठार से मध्य से होकर गुजरती है, और 14 जिले जो हैं उनसे होकर मध्य प्रदेश से यहाँ पर ये गुजरती है।
47 क्वेश्चन है, मालवा का पठार नर्मदा नदी के अतिरिक्त किस नदी के मध्य जल विभाजक का कार्य करता है? तो ये मालवा का जो पठार है इसमें चंबल नदी जो है वह उसके लिए जल विभाजक का कार्य करेगा। 48 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला मालवा के पठार में नहीं आता? तो बैतूल और नरसिंहपुर। बैतूल और नरसिंहपुर जो है ये ज़िले जो हैं ये मालवा के पठार में शामिल नहीं है। 49 क्वेश्चन है, मालवा के पठार में सबसे गर्म माह कौन सा होता है? तो ये होता है मई। 50th क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में कौन सी पहाड़ियाँ पाई जाती हैं? तो विंध्याचल की पहाड़ियाँ मालवा के पठार के उत्तर पश्चिम में पाई जाती हैं। 51 क्वेश्चन है, मालवा के पठार में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो फ्रेंड्स ये पाई जाती है मालवा के पठार में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। फाहियान के द्वारा मालवा के पठार की जो जलवायु थी समशीतोष्ण जलवायु, उसे विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु बताया गया था। 52 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में लावा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो हमें लावा के साक्ष्य मिलते हैं यहाँ पर मालवा के पठार से। फ्रेंड्स लावा जो है यहाँ पर दक्कन ट्रैप जो है यहाँ पर मालवा के पठार में ही स्थित है, तो यहाँ पर लावा के साक्ष्य मिले। उसके बाद फ्रेंड्स 53 क्वेश्चन है, फाहियान ने किस पठार की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठ जलवायु कहा है? तो मालवा के पठार की जलवायु को, जो कि समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। 54 क्वेश्चन है, किस चोटी पर स्थित वांचू पॉइंट चंबल नदी का उद्गम स्थल है? तो वांचू पॉइंट स्थित है जनापाव चोटी मालवा के पठार में। 55 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व में स्थित मध्य भारत के पठार की पूर्वी सीमा का निर्धारण किस भौतिक विभाग के द्वारा होता है? तो ये होता है बुंदेलखंड के पठार के द्वारा उत्तर एवं उत्तर पूर्व में। 56 है, शिशुपाल की राजधानी चंदेरी बेतवा नदी के तट पर किस पठार में थी? तो चंदेरी अशोकनगर में स्थित है, बेतवा नदी के किनारे बसा हुआ है और ये आता है बुंदेलखंड के पठार में आता है। फ्रेंड्स 57 क्वेश्चन है, यहाँ पर मध्य भारत के पठार को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स ये जाना जाता है ए और सी, चंबल का उपाद्र प्रदेश और गेहूं की यहाँ पर डलिया इस नाम से जाना जाता है। 58 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित मालवा पठार के पूर्वोत्तर में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? तो ये पाया जाता है मध्य भारत का पठार। 59 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में स्थित मध्य भारत के पठार की औसत ऊंचाई कितनी है? तो ये है 500 मीटर। 60th क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठार के अंतर्गत संपूर्ण राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत क्षेत्र सम्मिलित है मध्य भारत के पठार में? तो ये है 10.7%। 61 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मध्य भारत के पठारों की नदियां आमतौर पर किस दिशा में प्रवाहित होती हैं? मध्य भारत के पठारों की नदियां पूछा है फ्रेंड्स, ये होती हैं उत्तर और उत्तर पश्चिम की ओर। 62 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में मध्य भारत पठार के अंतर्गत स्थित चंबल घाटी की गहराई कितनी है? तो ये है 300 मीटर। 63 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत मृदा अपरदन की सर्वाधिक समस्या पाई जाती है? तो बीहड़ की जो समस्या है, मृदा अपरदन की समस्या, ये पाई जाती है यहाँ पर मध्य भारत के पठार में। 64 क्वेश्चन है, मध्य भारत के पठार में सर्वाधिक गर्मी किस माह में पड़ती है? मई माह में। 65 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के उत्तर मध्य भाग में किस पठार का विस्तार पाया जाता है? ये पाया जाता है बुंदेलखंड का पठार इसमें। उसके बाद फ्रेंड्स 66 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड के अंतर्गत राज्य का कितने प्रतिशत क्षेत्र आता है? बुंदेलखंड में 7.79%। 67 क्वेश्चन है, बुंदेलखंड पठार की सबसे ऊंची चोटी है यहाँ पर सिद्ध बाबा की चोटी जो है वो सबसे ऊंची चोटी है, सिद्ध बाबा की चोटी। 68 क्वेश्चन में फ्रेंड्स प्राकृतिक प्रदेश और पर्वत चोटी का मिलान करना है। तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं कि मालवा का जो पठार है इसकी सबसे ऊंची चोटी सिगार की चोटी है। बुंदेलखंड की अगर हम बात करें तो सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा की चोटी है। सतपुड़ा मैकल में धूपगढ़ सबसे ऊंची चोटी है जो कि मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी है। और विंध्याचल पर्वत श्रृंखला इसकी सबसे ऊंची चोटी गुडविल या सद्भावना शिखर इसे बोला जाता है, ये स्थित है। तो इसका राइट आंसर है डी। 69 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुंदेलखंड के पठार के संबंध में हमें असत्य कथन बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हैं।
फ्रेंड्स इसमें जो ए है, बुंदेलखंड पठार से प्रवाहित होने वाली नदियाँ बीन, धसान है, खेन, बेतवा उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, जो सक्रिय घाटियों, जलप्रपात, कगार एवं गड्ढों का निर्माण करती हैं। तो फ्रेंड्स ये आंसर इधर पे जो दिया हुआ है वो गलत है। उसके बाद फ्रेंड्स 70 क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के किस भौतिक प्रदेश को विंध्यन कगार कहा जाता है? ये कहा जाता है रीवा पन्ना के पठार को। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 71 क्वेश्चन है। रीवा पन्ना के पठार की भौगोलिक स्थिति के संदर्भ में हमें सत्य कथन बताना है। तो फ्रेंड्स आप इनके ऑप्शंस को देख सकते हैं। राइट आंसर है ए। रीवा पन्ना पठार की जो भौगोलिक स्थिति है वो यहाँ पर 23 डिग्री 10 से 25 डिग्री 12 उत्तरी अक्षांश, 78 डिग्री 4 से 82 डिग्री 10 पूर्वी देशांतर के मध्य रीवा पन्ना का पठार स्थित है। 72 क्वेश्चन है। रीवा पन्ना पठार की दक्षिण पश्चिम सीमा का निर्धारण किस नदी के द्वारा होगा? दक्षिण पश्चिम सीमा नर्मदा नदी। 73 मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत जबेरा का गुंबद आता है? तो वह आता है रीवा पन्ना के पठार में। 74 क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत के अंतर्गत सबसे ऊंची चोटी है गुडविल या सद्भावना शिखर, ये चोटी है। उसके बाद फ्रेंड्स 75 क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में विंध्याचल पर्वत श्रृंखला की एक एवरेज ऊंचाई कितनी है? ये है 500 मीटर। 76 विकल्पों में से कौन सी श्रेणी यमुना और सोन के मध्य जल विभाजक का काम करती है? तो कैमूर श्रेणी जो है वह यमुना और सोन नदी के मध्य जल विभाजक का काम करती है। विंध्य और सतपुड़ा श्रेणी क्रमशः किस से बनी हुई है? विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी तो ये बनी है क्वार्ट्जाइट, रेत, ग्रेनाइट और बेसाल्ट से। 78 क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में किस पठार के अंतर्गत राज्य का सबसे ऊंचा सिंचाई जलप्रपात स्थित है? तो ये रीवा पन्ना का पठार। 79 क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश के किस भौतिक भूभाग को राज्य का दूसरा सबसे बड़ा भौगोलिक प्रदेश माना जाता है? तो फ्रेंड्स नर्मदा सोन घाटी, मालवा का पठार सबसे ऊंचा भौतिक भूभाग है। उसके बाद नर्मदा सोन घाटी। 80 क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? तो नर्मदा सोन घाटी स्थित है विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य। 81 क्वेश्चन है। नर्मदा सोन घाटी की एक एवरेज ऊंचाई कितनी है मध्य प्रदेश में? ये है 300 मीटर। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर 82 क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में नर्मदा सोन घाटी कहाँ स्थित है? मालवा के पठार और सतपुड़ा श्रेणी के मध्य में स्थित है। 83 क्वेश्चन है। नर्मदा सोन घाटी से कौन सी नदी प्रवाहित होती है? तो यहाँ पर शक्कर नदी जो है ये प्रवाहित होती है, जो कि नर्मदा की एक सहायक नदी है। 84 क्वेश्चन है। बघेलखंड के पठार मध्य प्रदेश के किस भाग में स्थित है? उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है बघेलखंड का पठार। 85 क्वेश्चन है। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार बघेलखंड का पठार है। 86 क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में किस भौतिक भूभाग के अंतर्गत राज्य का दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र स्थित है? तो बघेलखंड का जो पठार है यहाँ पर दूसरा सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। 87 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। लम्हेरा हिल्स ये कहाँ स्थित है? विदिशा में स्थित है। 88 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर पठार और उनका जो एरिया है वो यहाँ पर बताना है। तो मालवा का जो पठार है उसका एरिया सबसे ज़्यादा है, 28.6% इसका एरिया है। उसके बाद फ्रेंड्स बुंदेलखंड का जो पठार है वह 7.7% एरिया में फैला हुआ है। सतपुड़ा मैकल श्रेणी जो है ये 11% में विस्तृत है और बघेलखंड का पठार 7% में फैला हुआ है, जो कि सबसे कम पार्ट में फैला हुआ है। 89 क्वेश्चन है फ्रेंड्स। सतपुड़ा मैकल श्रेणी हमें इनकी भौगोलिक स्थिति के बारे में बताना है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स राइट आंसर है ए। 21 डिग्री से 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 74 डिग्री 30 से 81 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य सतपुड़ा मैकल श्रेणी फैली हुई है। 90th क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में कौन सी श्रेणी दो बड़ी नदियों के बीच स्थित है? तो सतपुड़ा जो है ये दो बड़ी नदियों के मध्य स्थित है। 91 क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में मैकल श्रेणी विभिन्न नदियों का सोर्स है, इसलिए इसे किस नाम से जाना जाता है? वाटरशेड के नाम से जाना जाता है यहाँ पर जो मैकल श्रेणी है इसे।
92 क्वेश्चन है, किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? तो धार जिला जो आता है, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। 93 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में किस श्रेणी को नर्मदा सोन घाटी दक्कन के पठार के मध्य जल द्विभाजक माना जाता है? तो सतपुड़ा मैकल श्रेणी को जल द्विभाजक माना जाता है। उसके बाद फ्रेंड्स 94 क्वेश्चन है, नर्मदा सोन घाटी एवं अरावली पर्वत के बीच जो त्रिभुजाकार पठार है उसे किस नाम से जाना जाता है? मध्य का उच्च प्रदेश, इस नाम से इसे जाना जाता है। 95 क्वेश्चन है, सतपुड़ा मैकल श्रेणी के ऊपर में उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियों का जल किस नदी में सम्मिलित हो जाता है? तो नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है फ्रेंड्स, इसीलिए इधर से ये जो है सतपुड़ा मैकल श्रेणी से उद्गमित होने वाली अधिकांश नदियों का जो जल है यहाँ पर नर्मदा नदी में ही मिल जाता है। तो फ्रेंड्स ये थे 95 क्वेश्चंस सेकेंड पार्ट के, जो कि भूगर्भिक, यहाँ पर जो टॉपिक था आज का वो था भूगर्भिक संरचना का था, जिसके हमने 95 क्वेश्चंस यहाँ पर कवर किए। नेक्स्ट पार्ट में हम जो नया टॉपिक होगा फ्रेंड्स यहाँ पर हम देखेंगे वो होगा जलवायु का। तो फ्रेंड्स इसी तरह के और भी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को यहाँ पर सब्सक्राइब कीजिए। और फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, कितना हेल्पफुल है आपके लिए, कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।